अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। बहुत घर के सिंपल मिसालों से ही ये रेडी हो जाएगी और बनाने में भी बहुत आसान है। जी, इसमें मैं पहले आपको दिखा रही हूँ गरम मसाला मैंने लिया है जो डलेगा। इसके बीच में 1.5 चम्मच मैंने ज़ीरे का लिया है। 15 से 20 अदद मैंने लिए हैं काली मिर्चें साबित। 3 अदद मैंने लिए हैं बड़ी इलायची और 15 अदद ही मैंने लिए लौंग और ले लिए दालचीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद। आधा किलो दाल को मैंने भिगो कर रख दिया तकरीबन आधा घंटा। और ये देख लीजिए लहसुन अदरक मैंने जो लिया है, लहसुन मैंने लिया तकरीबन 1.5 पोथी और अदरक लिया मैंने 2 इंच के टुकड़ा। और चिकन ले लिया मैंने 1 किलो चिकन है और आधा किलो चने की दाल है। इस रेशो से आपने ये बनाने हैं तो ये आपके कबाब इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। पानी आपने सिर्फ इतना ही ऐड करना है कि आपका ये जो दाल और चिकन है ये दोनों आराम से गल जाएँ। दाल पहले भीगी हुई है तो इसको इतना मसला नहीं होगा, चिकन तो वैसे ही ईज़िली गल जाता है, तो ये दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे गल जाएंगे। आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो ये बहुत ही नरम से हो जाते हैं, वो फिर सही तरह से संभलते नहीं है कबाब ना, वो इतने मज़े के भी नहीं लगते, खस्ता नहीं बनते। ये देखिए मैंने चिकन, इसमें बोटियाँ आपने ऐसी लेनी है जो जिसमें हड्डियाँ कम हो, बोनलेस टाइप बोटियाँ। थोड़ी बहुत हड्डी हो लेकिन इतनी ज़्यादा हड्डियाँ ना हो उसके बीच में, जिस तरह हम बिल्कुल पर वगैरह इस टाइप की चीज़ें ले लेते हैं, विंग्स, वो नहीं डालने हैं आपने, वो कम डालने हैं आपने। ये बोनलेस चिकन ज़्यादा डालना है 1 केजी। इसमें ये हम सारे स्पाइसेस, गरम मसाला और ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे। इसमें साबित ये गरम मसाला ऐड होता है, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालता। और इसमें जस्ट सिर्फ लहसुन अदरक और कुटी हुई मिर्चें और नमक डलेगा, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कुटी हुई मिर्चें ये देख लीजिए, मेरा ये चम्मच मैंने यूज़ किया, इस चम्मच के मैंने इसके हिसाब से मैंने 5 चम्मच ले लिए हैं। आपने देख लेना है, हस्बे ज़ायका नमक डाल लेना है। आपकी जो मिर्चें हैं इसमें हम हरी मिर्चें भी ऐड करनी है रेड चिलीज़ के साथ, तो इस वजह से हमने हिसाब किताब से ही ये चीज़ें डालनी है। ये देखिए अब हम इसको वेट लगा देंगे ताकि हमारा टाइम बचे। और वेट लगाने के बाद तकरीबन मुझे 20 मिनट का इसे वेट लगाया है। और ये देखिए हमारी दाल और चिकन बिल्कुल गल चुका है और पानी इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये देखिए, नहीं तो ज़्यादा पानी हो अगर हमने डाला हो तो इस स्टेज पे फिर हम पानी खुश्क करते रहते हैं, उसमें दाल हमारी बिल्कुल हलवा बन जाती है और वो फिर जो उसके कबाब बनते हैं वो उतने खस्ता नहीं बनते जितने इस तरह से बनेंगे। आपने पानी हिसाब किताब से डालना है। अब ये मैंने इनको पीस लिया है सिल पर। अगर आप चॉपर में इसको चॉप करना चाहते हैं तो बेशक उसमें कर लीजिए। मेरे पास, मैंने सिल पे इसको पीसना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं जब भी कबाब बनाती हूँ मैं इसको सिल पे ही पीसती हूँ, क्योंकि उससे ये जो रेशा बनता है ना ये चिकन का, वो हम अगर चॉपर में चॉप करेंगे तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनेगा। ये सारा मैंने जो चिकन है उसको मैंने इसी तरह चिकन और दाल को सिल पर पीस कर और मैंने एक बड़े बर्तन में इसको परात में रख लिए। ये देखिए ये रेशा इस तरह का ये रेडी होता है ना, ये आपका चॉपर में कभी भी नहीं बनेगा। सिर्फ यही फ़र्क होते हैं 2-3 से, जिनसे कबाब जो सा है वो मज़े के लगते हैं ये वाले। मैंने इसमें तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के, बल्कि बड़े ही कर लें, अगर दरमियाने साइज़ के अंदर 4 प्याज चॉप किए हुए फ़ाइन बारीक, जैसे अंडे में डालते हैं हम, एक पूरी गड्डी मैंने ले ली है, या एक प्याली ले लें आप हरे धनिए की, वो चॉप किया हुआ। 2 अदद अंडे डाले हैं मैंने इसमें। और मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें 10 से 15 अदद। आपने वो जो अमेज़ा है उसको चख लेना, उसके हिसाब से हरी मिर्चें, नमक इसमें और ऐड कर लेना है जितने। एक ही प्याली हमने बीच में पुदीना भी डाल लिया है, पुदीना भी मैंने वॉश करके उसे चॉप कर लिया था। फिर ये देखिए मैंने तो 2 अंडे डाले हैं तो मेरा ये मटेरियल बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया है। लेकिन मैं इधर आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपका ये मटेरियल बहुत ही ड्राई बन रहा है तो फिर आप इसमें, जिसकी वजह से कबाब अक्सर टूट भी जाते हैं, तो आप इसमें 3 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये हो गया नरम ज़्यादा पानी डालने की वजह से, तो आप इसमें फिर बेसन के 1-2 चम्मच ऐड कर लेंगे तो आपका ये सेट हो जाएगा, मतलब कबाब ईज़िली आपके बन जाएंगे, टूटेंगे नहीं। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हैं और इस मटेरियल को मैंने हाथों की मदद से अच्छे से मैं इसे यकजान कर लूँगी, क्योंकि जब इसको हम यकजान करते हैं तो तभी ही हमारे कबाब बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी होते हैं, नहीं तो टूटने का बहुत ख़तरा होता है। ये इस तरह से हमने कबाबों को ये हमारे मटेरियल को यकजान करके तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको स्टे दे दिया, थोड़ी छोड़ दिया।
या फ्रिज में रख दें। अगर आपका मटेरियल पतला हो गया तो आप फ्रिज में रख दें, नहीं तो बाहर भी पड़ा रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ इसके कबाब कैसे रेडी करने हैं। मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगाया अपने हाथ पे और इसको मैंने ज़ोर-ज़ोर से हाथों से मुट्ठियाँ बना के प्रेस किया और जस्ट इसको मैंने प्रेस कर दिया वैसे ही टिक्की की शेप में, तो हमारी टिक्की रेडी हो गई है। किनारों को आप अपने हाथों की मदद से ही शेप दे लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी वो जो कटर-शटर से होते हैं वो यूज़ करने की, उससे वो बारीक जो किनारे होते हैं वो बिल्कुल नहीं बनते, जो हमारे अपने हाथ के उससे बन जाते हैं, हाथ की शेप से। ये देखिए मैं कुछ कबाबों आपको फ्रीज़ करना भी बताऊँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से एक फ्लैट एक प्लेट ले ली, उसमें एक कबाब बिछा लिए, उसके ऊपर मैंने एक शॉपर की शीट प्लास्टिक की शीट रख दी प्लेन जौन-सा है, और उसके बाद दोबारा मैंने कबाबों की एक लेयर लगाई और उसको मैंने फ़ोल्ड करके दोबारा से कबाब उसके ऊपर रखे और इस तरह से हम कबाबों को फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैं जब भी मतलब कबाब ज़्यादा अगर बनाऊँ तो मैं उनको कुछ कबाबों को फ्रीज़ कर देती हूँ और बाकी कबाबों को मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ कि आपने इनको फ्राई कैसे करना है। इनको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, हम तवे पे भी ईज़िली फ्राई कर सकते हैं। तवे पे फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि कबाबों को हम आराम से पलट सकते हैं। नहीं तो वैसे फ्राई पैन वग़ैरह में करते हैं तो कबाबों को पलटना जो-सा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कि देखिए इसी तरह से ही मैंने थोड़ा ऑयल डाला और मीडियम फ्लेम पे हमने ये कबाबों को खूबसूरत सा रेड कलर दे दिया और फ्राई कर लिया। कोई एफ़र्ट नहीं लगी हमारी, कोई मुश्किल नहीं हुई, घर के ही मसालों से हमने ये सब रेडी कर लिया है। आप भी बनाइए, बहुत मज़े के लगेंगे। इसको हम बन कबाब वग़ैरह इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ ये बच्चों को दें लंच बॉक्स वग़ैरह में, ये बहुत फ़ायदेमंद हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन वग़ैरह शामिल है। ये देखिए इसी तरह ही मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और आपके सामने है, कोई हमारे कबाब नहीं टूट रहे, सिर्फ़ जस्ट अंडा ही डाला है मैंने इसमें इसकी बाइंडिंग के लिए। अगर मैंने आपको बताया कि आपके कबाब टूट रहे हों या कोई मुश्किल हो, तो आप इसके बीच में 2 के बजाय 3 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे कबाब ये देखिए दोनों तरफ से माशाल्लाह सारे कबाब मैंने इसमें अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए शानदार ज़बरदस्त। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।